ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में सपा गठबंधन के चुनावी नैया के खेवनहार बने हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहूराबाद से उनकी खुद की चुनावी नैया डगमगाती नजर आ रही है। हालांकि उनके धारदार बयानों ने बीजेपी के लिए कई बार मुश्किलें खड़ी की हैं। चाहती है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, हिटलरशाही से, योगी मोदी के ललका सार से पूरा प्रदेश हाहाकार मचा रहा है। और आप देखिएगा, मैंने कहा था आप लोगों के सामने कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मूड़ी काट के तोहरे में तोहार हमरे में जी इसमें लगाने में IT सेल के उनके लोग बहुत माहिर लोग हैं। जी ये इनकी हताशा और निराशा है। जी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी का बयान देखिए जी, उनकी हताशा निराशा का। जी कक्षा 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ, बयान आया ना। जी ये इनके नेताओं का भी यही, जहाँ हम घोसी में खड़े हैं। जी अब यहीं के प्रत्याशी बीजेपी के बयान हमने देखा सोशल मीडिया पे जी, उनका बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को जिता के हम बदला लेंगे, सब वीडियो चल रहा है। ये IT सेल के लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इनसे हमसे नहीं मतलब, हमारा मकसद आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप देखिएगा जब 10 तारीख को गिनती होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए उनकी हताशा और निराशा। बाबा शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते। उनके ललका साड़ जो घूम रहे हैं उससे हम किसानों को कैसे निजात पहुंचा दें, नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें, प्रदेश में देश में बढ़ती हुई महंगाई से कैसे हम निजात दिला देंगे, इस पे इन लोगों को चिंता नहीं है। हमेशा ये लोग नफरत की राजनीति। ओम प्रकाश राजभर जाति की पहचान को मुद्दा बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि राजभर भी वैसे ही उनके पीछे गोलबंद हों जैसे यादव और जाटव सपा बसपा के पक्ष में गोलबंद हैं। राजभर जाति के सम्मान और पहचान के नाम पर ही ओम प्रकाश राजभर ने 18 महीने में योगी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया था। सरकार से बाहर आने के बाद से ही राजभर सुभाषपा के पीले परचम को पूर्वांचल में लहराने में जुटे हैं। हालांकि 7वें चरण की सबसे हॉट सीट जहूराबाद पर राजभर चुनावी चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। जहूराबाद सीट पर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने ओम प्रकाश के सामने कालीचरण राजभर को उतारा है। वहीं बसपा ने सैयदा शादाब फातिमा को चुनावी मैदान में उतारकर जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शादाब फातिमा की दावेदारी को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। एक तो शादाब फातिमा की छवि काम करने वाले नेता की रही है, वहीं दूसरी तरफ शादाब फातिमा के पास BSP के आधार वोट बैंक के साथ मुस्लिमों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में शादाब फातिमा मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट कालीचरण राजभर एक हद तक राजभर वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। जहूराबाद के चुनावी नतीजे यहाँ के जातीय समीकरण पर टिका है, इसलिए आइए एक बार जहूराबाद सीट के जातीय समीकरण पर डालते हैं एक नजर। जहूराबाद में सबसे ज्यादा तादाद में है अनुसूचित जाति के वोटर। जहूराबाद में दलित मतदाताओं की संख्या है लगभग 70,000। जहूराबाद में तकरीबन 68,000 राजभर समाज के वोटर, 45,000 यादव वोटर भी तय करेंगे ओम प्रकाश राजभर का भविष्य। 30,000 मुस्लिम वोटर क्या शादाब फातिमा का करेंगे समर्थन। जहूराबाद के 35,000 चौहान वोटर्स का क्या है सियासी मोड़। जहूराबाद के लगभग 50,000 सरवण वोटर किसका देंगे साथ। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि राजभर मुस्लिम और यादव वोटर ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी कैंडिडेट कालीचरण राजभर भी राजभर वोटरों के एक हिस्से पर अपना दावा जता रहे हैं। वहीं शादाब फातिमा के नाम पर कुछ मुस्लिम वोटर हाथी पर सवार हो सकते हैं। अगर कालीचरण राजभर अपने राजभर जाति में कुछ हद तक सेंध लगा लें और मुस्लिम वोट बैंक में शादाब फातिमा एक हद तक सेंध लगा लें तो जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर कड़े मुकाबले में फंस जाएंगे। वैसे फातिमा ने 2012 में ओम प्रकाश राजभर को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 2012 में ओम प्रकाश राजभर को यहां 48,000 से अधिक वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी के सहारे ओम प्रकाश राजभर ने कामयाबी हासिल की थी। वहीं 2022 में राजभर सपा के सहारे लखनऊ पहुंचना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की वजह से जहूराबाद सीट के नतीजे पर उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि फूल, हाथी और छड़ी की टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।